नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम निधि है। दोस्तों, रशिया यूक्रेन वॉर को शुरू हुए 2 साल से ज़्यादा का समय हो गया है और अभी भी इस युद्ध पर विराम लगता हुआ नहीं दिख रहा है। जहां दोनों ही देशों के अपने अपने अलाइज हैं, अपने अपने समर्थक हैं। एक तरफ जहां यूक्रेन का समर्थन किया है वेस्ट ने, और जिसके चलते रशिया पर बहुत सारे सैंक्शंस लगाए गए हैं वेस्ट के द्वारा। वहीं दूसरी तरफ अगर हम भारत की बात करें तो भारत ना तो खुलकर कभी सामने हमने एंटी रशिया कुछ कहा है और ना ही हमने खुलकर समर्थन भी किया है इस तरह से। हाँ, एक न्यूट्रल पक्ष जरूर भारत का रहा है और ये भी हमेशा से भारत ने कहा है कि बातचीत से समाधान निकलना चाहिए। इन सब के बीच में यूक्रेन के फाइनेंस मिनिस्टर भारत के दौरे पर आते हैं और वो ये इस उम्मीद के साथ दौरे पर आए हैं भारत के कि ना केवल बायलैटरल कोऑपरेशन को बढ़ाया जाए बिटवीन यूक्रेन एंड इंडिया, बल्कि भारत एक कड़ी की तरह काम कर सकता है जो रशिया यूक्रेन वॉर को खत्म करने में सहयोग कर सकती है। इस उम्मीद के साथ फिलहाल वो यहाँ आए हैं और वो चाहते हैं कि भारत पार्टिसिपेट करे एक जो पीस समिट होने वाला है स्विट्जरलैंड में, उसमें क्या एग्जैक्टली प्रस्ताव है, क्या कहा जा रहा है, इन सब चीजों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं विद दिस न्यूज। तो यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर न्यू दिल्ली आ गए हैं अपने 2 दिन के दौरे पर और उसका उद्देश्य है कि वो बूस्ट करना चाहते हैं भारत के साथ बायलैटरल टाइज और कोऑपरेशन, जिसमें जहां पर उनको ये पता है कि भारत और रशिया जो है वो दोनों एक दूसरे के टाइम टेस्टेड अलाय हैं फ्रॉम द कोल्ड वॉर एरा। ये सबको पता है, उसके बावजूद वो कुछ उम्मीदों के साथ यहाँ भारत आए हैं ना। यहाँ पर जो फॉरेन मिनिस्टर है कुलेबा, उन्होंने कहा कि इंडिया कैन टेक द लीड टू बिकम द फर्स्ट मेजर नॉन वेस्टर्न पावर टू ओपनली सपोर्ट द समिट ऑन प्रेसिडेंट जेलेंस्कीज पीस फॉर्मूला। यहाँ जेलेंस्की का 10 पॉइंट का पीस फॉर्मूला है, उनके बारे में उन्होंने बात की कि भारत इस चीज पर लीड ले सकता है और पहला मेजर नॉन वेस्टर्न पावर बन सकता है जो इस समिट को सपोर्ट कर सकता है। मतलब यहाँ पर चाइना जैसे देशों को भी अलग कर दिया गया है यूक्रेन के द्वारा और भारत से उम्मीद लगाई जा रही है। ये जो कॉन्वर्सेशन है रशिया के साथ वो एक दिन में शुरू होगी और यहाँ पर भारत जो है इस प्रोसेस में सहयोग कर सकता है, ऐसा कुलेबा के द्वारा कहा गया। अगर मैं भारत के स्टैंड की बात करूं तो समय समय पर भारत के प्रधानमंत्री और रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन, उनके बीच में बातचीत होती है, कॉन्वर्सेशंस होती हैं। प्रधानमंत्री मोदी की कॉन्वर्सेशन केवल रशियन प्रेसिडेंट के साथ ही नहीं बल्कि जो यूक्रेनियन प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर जेलेंस्की, उनके साथ भी होती है। तो यहाँ पर रशिया और यूक्रेन वॉर के संबंध में भारत का जो स्टैंड है वो यही रहा है कि वो एनकरेज करते हैं पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। ये भारत ने स्पष्ट किया है। यहाँ पर पहले भी इस बारे में बात हुई है कि इंडिया स्टैंड ट्रांसपेरेंट एंड कंसिस्टेंट अफर्म्स पीएम मोदी एंड यूक्रेन रशिया यूक्रेन वॉर, कि भाई हम ट्रांसपेरेंट है, कंसिस्टेंट है। तो हमारा स्टैंड हमेशा से क्लियर रहा ही है। चलिए इसके बारे में एग्जैक्टली क्या क्या कहा गया है, पहले क्या हुआ है, किस तरह से कोऑपरेशन बढ़ाने की बात की जा रही है यूक्रेन के साथ, इन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं। बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है दोस्तों। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरी सभी क्लास की अपडेट शेड्यूल्स और पीडीएफ्स के लिए। अनअकैडमी लेकर आया है अभियान 2024। ये होगा एक ऑल इंडिया प्रीलिम्स मॉक टेस्ट जो कि ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मॉड्यूल में होने वाला है 31 मार्च को। इसमें आप रजिस्टर कर सकते हैं इस क्यूआर कोड को स्कैन कर ऑनलाइन अपने घर से दे सकते हैं। दोनों पेपर्स होंगे बिल्कुल उसी तर्ज पर होगा जैसा आपका एग्जाम होता है प्रीलिम्स का। ऑफलाइन सेंटर्स जो हमारे राजेंद्र नगर में है, मुखर्जी नगर और प्रयागराज में है यूपी में, यहाँ पर भी इसको कंडक्ट किया जाएगा। तो अभी एनरोल कर लीजिए, लिमिटेड सीट्स होंगी एंड ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल आपके लिए होने वाला है। चलिए इसके साथ साथ हमारे जीएस फाउंडेशन सक्सेस प्रोग्राम में भी एडमिशन्स ओपन है फिलहाल। क्लासेस शुरू हो जाएंगी, आज से शुरू हो गई हैं। इनफैक्ट ये कोर्सेज आप देख ही सकते हैं तीनों सेंटर्स पर, जो ऑफलाइन सेंटर्स हमारे दिल्ली के राजेंद्र नगर और मुखर्जी नगर और यूपी में प्रयागराज में। और यहाँ पर ना केवल आपको तैयारी कराई जाती है बल्कि आपको कुछ एडिशनल बेनिफिट्स भी मिलते हैं, जैसे 1-on-1 मेंटोरशिप आपको मिलती है, एजुकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशंस आपको मिलते हैं, करंट अफेयर की क्लासेस मिलती हैं, फ्री वाईफाई लाइब्रेरी फैसिलिटी भी यहाँ पर आपको मिलती है। कोई भी जानकारी के लिए आप हमारे सेंटर विजिट कर सकते हैं, नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। करंट अफेयर कैप्सूल कोर्स चल रहा है फिलहाल ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मॉड्यूल में हमारा, जो बेसिकली 2024 प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है।
60 घंटे का ये कोर्स है जिसमें 24 से 25 लेक्चर्स होंगे जो लिए जाएंगे इंडिया के टॉप एजुकेटर्स अनिरुद्ध सर और चंद्रमौली सर के द्वारा। तो आप इस कोर्स में भी एनरोल कर सकते हैं अगर आप प्रीलिम्स दे रहे हैं। तो कोई भी जानकारी के लिए इस QR कोड को स्कैन करके अपनी क्वेरीज आप ड्रॉप कर सकते हैं। चलिए नाउ जो यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर हैं, सॉरी, वो जो भारत आते हैं वो कहीं ना कहीं एक तरह से हाईलाइट करते हैं द चेंज इन द स्टैंड्स ऑफ बोथ इंडिया एंड यूक्रेन। भाई वो आए हैं यहाँ पर तो किसी उम्मीद से आए हैं, उम्मीद भारत की तरफ से कुछ उम्मीद शायद मिली है। यहाँ पर उन्होंने पहले भी, मतलब जो मिस्टर कुलेबा है जो फॉरेन मिनिस्टर है, उन्होंने भारत के ऑयल परचेजेस को लेकर रशिया से काफी क्रिटिकल कमेंट्स भी किए हैं और काफी बात भी की थी। लेकिन अब फिलहाल क्या हुआ है, फिलहाल एक बातचीत के लिए कह सकते हैं कि स्थिति बनी हुई है। अब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पहले भी किसी भी मिनिस्टर को कीव नहीं भेजा है ना, यूक्रेन कोई नहीं गया है सिंस द वॉर्स आउटब्रेक। लेकिन यहाँ से यूक्रेन से मिनिस्टर यहाँ पहुंच रहे हैं। इससे पहले 2023 में भी G20 मीटिंग के दौरान भारत ने डिक्लाइन कर दिया था यूक्रेन की रिक्वेस्ट को कि वो इनवाइट करें प्रेसिडेंट जेलेंस्की को टू स्पीक एट G20। तो कुछ ऐसी चीजें हुई हैं। लेकिन अब यहाँ पर फॉरेन मिनिस्टर का आना थोड़ा सा बदलाव दिख रहा है स्थिति में। एग्जैक्टली कितना बदला है, क्या बदला है, ये तो कुछ समय निकल जाने के बाद ही हमें समझ में आएगा। लेकिन यहाँ मैं आपको बता दूं कि यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं जेलेंस्की, उन्होंने बार बार ये कहा है कि यूक्रेन बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है इन स्ट्रेंथनिंग द ट्रेड एंड इकोनॉमिक टाइज विद इंडिया। वो चाहते हैं कि भारत के साथ उनके ट्रेड एंड इकोनॉमिक टाइज बढ़े, स्पेशली इन दी एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स, एविएशन कोऑपरेशन या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट ट्रेड में। तो ये अपनी तरफ से इंटरेस्ट उन्होंने शो किया है पहले भी भारत के साथ। वहीं अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज स्विट्जरलैंड में ये होने वाला है पीस जो टॉक्स होंगी, जो समिट होने वाला है बिटवीन रशिया यूक्रेन। इसमें जो स्विट्जरलैंड गवर्नमेंट है उसने फॉर्मली भारत को इनवाइट कर लिया है टू पार्टिसिपेट इन दी कॉन्फ्रेंस। करंटली ये जून में होनी एक्सपेक्टेड है। अब इस सब के बीच में अभी हमारी तरफ से कुछ फिलहाल डिस्कस नहीं किया गया है, अभी कुछ डिटेल्स भी डिस्कस नहीं की गई हैं। और दिल्ली ने, मतलब हमारी तरफ से, भारत की तरफ से अभी तक कोई रिस्पॉन्स भी इस पर नहीं दिया गया है इन्विटेशन पर। यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन ने बताया कि इंडिया का जो पोजीशन है पीस इनिशिएटिव्स पर वो क्लियर रहा है हमेशा से। इंडिया ने हमेशा एनकरेज किया है इन पीस इनिशिएटिव्स को या पीसफुल रेजोल्यूशन को। लेकिन अभी तक कोई भी रिस्पॉन्स जो है इन्विटेशन पर, उस पर नहीं कुछ भी कॉमेंट आया है, कुछ भी कमिटमेंट अभी यहाँ पर नहीं दिया गया है। यहाँ पर यह भी कहा गया है बाय दी मिनिस्ट्री स्पोक्स पर्सन कि हम एनकरेज करते हैं पीसफुल रेजोल्यूशन को इस कॉन्फ्लिक्ट के थ्रू डायलॉग एंड डिप्लोमेसी, और हम बेसिकली ओपन है इन एंगेजिंग इन ऑल वेज एंड मीन्स दैट वुड हेल्प अचीव दिस ऑब्जेक्टिव। तो हम तैयार तो हैं, लेकिन अभी इन्विटेशन पर कुछ डायरेक्टली नहीं कहा गया है। अगर मैं भारत के स्टैंड की बात करूं तो जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि इंडिया हैज रिफ्रेन फ्रॉम पब्लिकली क्रिटिसाइजिंग रशियाज इन्वेजन ऑफ यूक्रेन। दो, भारत ने कंसिस्टेंटली बैक किया है डायलॉग और डिप्लोमेसी को कि भाई डायलॉग और डिप्लोमेसी से चीजों को रिजॉल्व करना चाहिए, इस कॉन्फ्लिक्ट को खत्म होना चाहिए। अब यहाँ पर कई बार ऐसा भी हुआ है कि भारत की तरफ से ये बताया गया है और समझाया गया, इन कंसर्न्स को शो भी किया गया है कि भाई इस कॉन्फ्लिक्ट के चलते जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उस पर बहुत प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि ऑटोमेटिकली जो प्राइस है फूड के, एनर्जी के, फर्टिलाइजर्स के, वो सब बढ़ जाते हैं तो डेवलपिंग नेशंस पर उसका बर्डन आता है। ये इम्पैक्ट करती है ग्लोबल साउथ को, हम जैसे देशों को। तो ये जरूर भारत ने खुलकर अपनी कंसर्न शेयर की है ना। इस रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के अलावा ये जो बायलैटरल टॉक्स हो सकती हैं, इसमें ये उम्मीद की जा रही है कि मिस्टर कुलेबा जो है वो यूक्रेन के लॉन्ग पेंडिंग रिक्वेस्ट्स को भी रेज करेंगे, जहां पर वो चाहते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर इक्विपमेंट इन्वेस्टमेंट हो भारत की तरफ से। यहाँ मैं आपको बता दूं कि जब से ये युद्ध शुरू हुआ है तब से भारत 15 कंसाइनमेंट भेज चुका है, अबाउट 117 टन के ऑफ ह्यूमैनिटेरियन एड, जिसमें मेडिसिन, मेडिकल इक्विपमेंट, ब्लैंकेट, टेंट्स, टार्पलिन, ऑलराइट, सोलर लैम्प्स, डिग्निटी किट्स, स्लीपिंग मैट्स, डीजल जनरेटर सेट्स एटसेट्रा, ये सब भारत ने भेजा है यूक्रेन में। लेकिन अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर इक्विपमेंट इन्वेस्टमेंट को लेकर भारत ने कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया है। तो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर जरूर भारत ने चीजें भेजी हैं, कंसाइनमेंट भेजे हैं।
अब इन टॉक्स के दौरान क्या होता है, क्या उसका नतीजा निकल कर आएगा, वो हमें 1-2 दिन में पता लग जाएगा, जिसके बारे में हम फिर से बात करने लगेंगे। बट फिलहाल तो ये है कि भारत शायद एक लौती उम्मीद की किरण है फिलहाल रशिया यूक्रेन वॉर में, और ऐसा दर्शाया भी जा रहा है बाय दी यूक्रेन फॉरेन मिनिस्टर। आपको क्या लगता है, भारत का इसमें क्या रोल होना चाहिए, भारत को क्या इस पीस समिट में इन्वॉल्व होना चाहिए और क्या स्टैंड होना चाहिए, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा दोस्तों। इसके अलावा अगर यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 की आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप स्ट्रैटेजी जानना चाहते हैं टू क्रैक प्रीलिम्स, इसके लिए एक पॉडकास्ट है हमारा जो आप जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अभी जाके उस पॉडकास्ट को देखिए। बहुत सारे इसमें एपिसोड्स आ चुके हैं जिसमें आपकी तैयारी से रिलेटेड बहुत सारे डाउट्स एंड कन्फ्यूजन्स को हमने क्लियर किया है, हमारे एक्सपर्ट पैनल ने बेसिकली क्लियर किया है। तो ये आपकी तैयारी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। That will be all from my side. I hope you like the session. Do not forget to like, share and subscribe to the channel. And also hit the bell icon so that you get notifications about the latest updates. Thank you so much. God bless. Take care. Bye-bye.